थे जितने भी गिले शिकवे थे, पहले जिस तरह के हम दोस्त थे वह कि ये चोरी किए हुए हैं, हम अदालत में ले जाते हैं। किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई भी मेरे यूट्यूबर दोस्त के यहाँ फंक्शन होती है या कुछ भी होती है, तो मैं अब राम फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। देखिए आज सुबह सुबह क्या हो गया हमारे घर में। सुहाना रो रही है क्योंकि सुहाना पे यहाँ पे ना जल गया। कैसे हुआ ये? रात को दाल पिट्ठी बनाई थी ना, ये सो गई थी, खाई नहीं थी, तो इसके लिए मैं रख दी थी। तो इसको गर्म करके वही दे रही है। इसको मैं बोल रही हूँ किचन से बाहर रहो, पड़ जाएगा। वही इसमें डाली यहाँ पे ना, थोड़ा सा पड़ गया और ऐसे हाथ पर दुखा था, इसे किए तो देखिए ठीक हो जाएगा। चुप। ये क्या कर रही है? ये आलू छोड़ के लगा दे रहे, ठंडा लगा दे रहे। चुप ना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा बाबू, ठीक हो जाएगा। ठंडा लग रहा है, दुख रहा है। चल, इसको पसंद है दाल पिट्ठी, इसलिए मैं इसके लिए रख दी थी रात को। मैं बोल रही इसको कि दूर रहो, दूर रहो। मलहम ला देंगे। नहीं, वो दुकान खुला है। कौन? यहाँ पे ये फार्मेसी। क्यों, क्या चाहिए? मलहम लगा देते। हे भगवान, अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं फार्मेसी खुला है कि नहीं। तब तक घर का देसी नुस्खा ही जो होता है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। नहीं खुला है दोस्तों, बंद है। तो नहीं खुला है, फार्मेसी बंद है। उतना सुबह कहाँ खुलता है, वो 8, 9, 10 बजे खुलता है। तो नहीं है फार्मेसी ओपन। नहीं है, वो दाल पिट्ठी नहीं पड़ा है इसमें। तो क्या हुआ है? वही तो मैं सोचा, दाल पिट्ठी को तो मैं थोड़ा ही गर्म की थी, मुझे लगा दाल पिट्ठी पड़ा है, ये रोने लगी। अभी ये बता रही है कि दाल पिट्ठी नहीं पड़ा है। वो आपको भाप लगाने के लिए पानी गर्म किए ना राइस कुकर में, उससे निकाले तो उसी में पक गए। पानी में पक गया? नहीं, वही बर्तन में भिड़ गया ऐसा। हाँ। अच्छा हाँ, वो बर्तन में मुझे लगा था उसी में हुआ होगा। आप बोल दो पिट्ठी पड़ गया, फिर तो पिट्ठी कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैं इसको पूछी कि दल पिट्ठी पड़ गया, तो रो रही थी। हाँ बोले, मुझे लगा दल पिट्ठी पड़ गया होगा। नहीं। वो निकाले है ना राइस कुकर, पानी गर्म करके वहाँ पे दिखाइए ना। हाँ वहाँ पे ये से रखा है, यहाँ पे देखिए ये गर्म पानी है, यहाँ पे गुजरी होगी, यहाँ पे टच हो गया होगा। हाँ, आप ही निकाल के तो रखे वहाँ पे, मैं निकाल लूँ। अरे यार कैसे भूल जाती हूँ, मैं तो अभी आया किचन में जब रोने का आवाज सुना। आप यहाँ पे ब्रश करते हैं, कब से पानी खोल रहा था तो मैं निकाल के रख दी कि ले जाइए। हाँ और ये भी वहीं पे थी, मैं बोल रही होती कि आप किचन से दूर रहो। तो अभी सुहाना को खिला रहे हैं दाल पिट्ठी, और पता नहीं क्या होता है सुहाना के साथ हमेशा। कभी कट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी चोट लगता रहता है, कभी गिरती रहती है। आज पक गई। आप लोग बोले थे एक बार कि सुहाना को नज़र उतार देना, वो भी मैं कर दी थी। उतार दी थी ना नज़र सुहाना आपका? कैसे उतारी थी? कैसे उतारी थी नज़र, बताओ। लाल मिर्ची लेके और सरसों लेके, है ना। जल रहा है सुहाना, दुख रहा है। खाना ये खा के और फिर एक बिस्किट खा लो और नहा लो, ठीक है? नहाओगे थोड़ा मन अच्छा लगेगा, मैं नहला दूंगी। नहीं तो हम नहा के फ्रेश हो चुके हैं और तबीयत थोड़ी खराब हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जुकाम लग चुका है। जुकाम कौन आई है? सुहाना दादी बोलती है उनको, तो मुझे लगता है दादी मम्मी आई। अच्छा तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आप सबसे बात करते हैं। आज है हमारे खाने में चावल और कुछ सब्जी लाए नहीं, तो आलू और सोयाबीन का सब्जी है। दोस्तों मैं कुछ भी ब्लॉग शूट करके अपलोड कर रहा हूँ ना अभी, तो हर ब्लॉग पे मेरा उसी टॉपिक पे खाली कमेंट आता है, जो कि हमने पिछले बार वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में हम कुछ बताए थे आपको आखिरी में वीडियो एंड करते करते भी, और मैं यहाँ पे भी कमेंट में देख रहा हूँ कि आप लोग ना
2-3 बातों को पकड़ के कमेंट कर रहे हैं, खाली उसी प्रकार का कमेंट आ रहा है। तो मैंने सोचा अगर इस चीज़ को शायद मैं आपको क्लियर कर दूं तो आप लोग शायद ऐसा कमेंट ना करेंगे फिर ना। तो इस वजह से भी, और मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है और सर दर्द भी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बस मैं जो बात बताने वाला हूँ उस पर गौर कीजिएगा। तो चलिए मैं अपनी बात बताऊँ आपसे, उससे पहले मैं कुछ छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा जिससे इसी से शुरू होगा और इसी में सारा चीज़ शॉर्ट आउट भी हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए मैंने उस वीडियो के लास्ट में क्या कहा था। जो होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। ओके दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं फिर। जो कुछ भी होगा ऑफ कैमरा मैं आप सबको शेयर बता दूंगा। शॉर्टकट में मतलब जो कुछ भी होगा हम ऑफ कैमरा ही हैंडल करेंगे और उसको शॉर्टकट में आपको हम बता देंगे कि क्या हुआ था। तो उस पे भी कमेंट आ रहा है कि आप बताए थे कि हम बताएंगे, लेकिन बताए नहीं। तो कोई भी चीज़ हम अधूरा भी नहीं छोड़ते दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को सस्पेंस में रखना ये भी अच्छी बात नहीं है। आप लोग जो 2-3 चीज़ पर कमेंट कर रहे हैं ना, ये वो कि विकास भाई वो थर्ड पर्सन कौन था जिन्होंने उनके पास आपके लिए कान भरा था। तो उन्होंने जब कॉल किया था हमें, तो उन्होंने कॉल करते ही ये कहा हम शूट कर रहे हैं, जो भी हमारे बातें हो रही है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बीमू बोली इधर से कि हम भी शूट कर रहे हैं। हम इसलिए शूट कर रहे थे दोस्तों कि वैसे हमने उस वीडियो में हम बताने ही वाले थे कि हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उतने में ही उधर से बोले कि सुनिए ना, हम क्या कह रहे थे कि हम रिकॉर्ड कर रहे थे। हम बोले कोई बात नहीं, हम भी कर रहे हैं। तो हम इसलिए शूट कर रहे थे, मैं आपको बता दें, क्योंकि हमने उस वीडियो में बताया था कि हम ऑफ कैमरा सब शॉर्ट आउट करके आपको बता देंगे कि हमारा शॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम शूट कर रहे हैं। तो हमें ये डर था कि कहीं उधर से वीडियो आएंगे फिर, तो हो सकता है कि बातों को कहीं कट कुट करके न डाला जाए, इसलिए हम पहले से ही रिकॉर्ड कर रहे थे और हम उनको बताए भी। सारा बातचीत के दौरान जो सब चीज़ हुई है उसमें जो एंड हुआ ना दोस्तों, जो कि लास्ट का जो है जिससे एंड हुआ, तो उसमें ये है कि उन्होंने ये कहा कि विकास भाई मुझसे ही गलती हो गई, वो एलिगेशंस आप सबके ऊपर नहीं था। देखिए दोस्तों, ये है कि जो उन्होंने कहा था कि थर्ड पर्सन है जिन्होंने मेरे बारे में कान भरे, तो उन्होंने ये बताया कि थर्ड पर्सन कोई नहीं है। और उन्होंने जो ये भी कहा हुआ था, बीमू ने पूछी थी कि क्या आप बोले कि आपकी फैमिली मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। हमें नहीं लगता कि आपकी फैमिली कंफर्टेबल है। ये बात हमने उस वीडियो में बताए थे। और है तो किस वजह से प्लीज बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ना मेरी फैमिली आप सबसे अनकंफर्टेबल है और ना ही कोई थर्ड पर्सन है, मेरा ही गलत फहमी था जिस वजह से मैंने ऐसा बोल दिया। आप सब नहीं है इसमें नहीं है, आप सबकी कोई गलती नहीं है, गलती मुझसे हुई है और मुझे इस चीज का पछतावा है। तो हम ये भी बोले कि आप दूसरे ब्लॉग में तो ये बोले कि हम उनके लिए हमारे नाम लेके बोले कि हम इनके लिए बनाए हैं वो वीडियो। तो बोले कि वो मुझसे गलती हो गई है। तो छोड़िए ना, क्यों आप हम जो हुआ छोड़ देना, है ना। तो ठीक है, लास्ट में यही बोला कि विकास भाई मुझसे गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए मुझे अगर आप सबके दिल दुखा हो तो। और जो भी वीडियो हमारी भी बातचीत हुई है उस कॉल रिकॉर्ड को ना मैं डालूंगा ना आप डालिएगा। तो मैंने कहा कि मैंने तो कभी शुरुआत ही नहीं किया था भाई, आप ही पहले हमसे कॉल पर ही बात कर लेते, तो ये सोशल मीडिया पे आता ही नहीं। अब आप किए और इल्ज़ाम कहीं ना कहीं हम पे आ रहा था, तो उस वजह में हमें रिप्लाई देना पड़ा। तो हमारी तरफ से कभी तो कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप सच कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कभी कुछ था ही नहीं, ये मेरे ही गलतफहमी थी और उसके लिए हम शर्मिंदा है, माफ़ी मांगते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपको अपनी गलती के एहसास हो गई और अपनी किए पे आपको पछतावा है, तो सब चीज़ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलिए सब चीज़ को भूल जाते, जितने भी गिले शिकवे थे, पहले जिस तरह के हम दोस्त थे वैसे ही दोस्ती रखने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। और हमने भी कहा कि हमसे भी कभी भी किसी भी तरीके से जानन में आपका दिल दुखा हो तो हमें भी माफ़ कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि हम कुछ देर बाद आपको फिर से कॉल बैक करते हैं। तो एंड ऑफ द कन्वर्सेशन यही है दोस्तों कि जितने भी गिले शिकवे थे, जितने भी था, सॉर्ट आउट हो चुकी है ऑफ कैमरा में। और ये सारा चीज़ उन्होंने अपने वीडियो में बता दिए हैं कि मैंने माफ़ी भी मांग लिया है और मुझसे गलती हो गई थी, ये सब खुद वो बोल चुके हैं। मुझे लगा कि उनका वीडियो देखने के बाद हमारे वीडियोज़ पे कमेंट आना बंद हो जाएगा, तो लेकिन फिर भी आ रहा था ढेर सारा कमेंट। तो हम सोचे कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बता देते हैं ताकि अब ये टॉपिक खत्म हो जाए। और आप लोग खास करके एक चीज़ पे काफ़ी कमेंट करते हो मुझे, उस चीज़ पे तो मुझे बोलना चाहिए कि विकास भाई आपकी बेइज्जती की है उन्होंने बोला है कि उनके फैमिली आप सबसे अनकम्फर्टेबल है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारी बात नहीं करते, किसी का भी एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये चोरी किए हुए है, ठीक है, और उसको हम अदालत में ले जाते हैं उस केस को लेकर के, और अदालत में जज होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मान लीजिए किसी ने किसी पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने चोरी किया है,
तो वहाँ पे जो बात होती है और वहाँ पे जिसने इल्ज़ाम लगाया जज के सामने में, वही खुद कबूल कर ले कि नहीं जज साहब इन्होंने चोरी नहीं किए हैं, ये सब मुझे ही गलतफहमी हो गया था, ये उनका कोई भी कसूर नहीं है, मेरा ही गलती था, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, शर्मिंदा हूँ उसके लिए। तो जज क्या कहेंगे कि जितने भी इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं सब बेबुनियाद है और ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इनको बाइज्जत बरी किया जाए। तो वहाँ थरना हमारी इज्जत गई है। तो सबसे बड़ी बात आप लोग को सब कुछ सच पता ही है। हाँ, तो यही बात है दोस्तों। यहाँ पे भी मान लीजिए कोई हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने का अगर कोशिश की है, उनको खुद ही एहसास हो गया कि नहीं हमसे गलती हो गया और वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, तो कहाँ यहाँ पे हमारी इज्जत कहीं गई है? कहीं नहीं गई ना। और उन्होंने ये भी कहा कि चलिए सब चीज़ गिले शिकवे को भूलकर फिर से उस दोस्ती को कायम रखने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम बोले कि हाँ चलिए ठीक है, यही सब ठीक है। तो आप लोगों को अब सब चीज़ क्लियर हो गया दोस्तों। और एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम कमेंट पे रिप्लाई करके वीडियो बनाते हैं, है ना। तो हमारे जब भी किसी भी मेरे यूट्यूबर दोस्तों के फंक्शन होती है तो मेरे पे आप लोग भी देखे होंगे, क्योंकि आप में से ही कोई कमेंट करते हैं कि क्या भाई आप उनके वहाँ फंक्शन में जाने वाले हो, जितने मेरे यूट्यूबर दोस्त सब हैं, क्या आप जा रहे हैं? इतना 10 कमेंट आने लगते हैं ना, तो मैं उस पर रिप्लाई कर देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि उससे मेरे उस क्रिएटर दोस्त को, उस यूट्यूबर दोस्त को बुरा लग सकता है, तो मैं इस पे वीडियो बना दिया करता था। लेकिन अब से मैं वैसा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ कभी। इसके लिए मैं कान पकड़ता हूँ, क्योंकि पहले मुझे एहसास नहीं था कि इस चीज़ का उनको बुरा लग सकता है। अब मालूम हो गया कि इस चीज़ का उनको बुरा लग सकता है, तो मैं अब से इस चीज़ को बंद करने वाला हूँ। और दोस्तों आप सबसे भी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा पैसेंस रखिए कि किसी के भी, कोई भी मेरे यूट्यूबर दोस्त के यहाँ फंक्शन होती है या कुछ भी होती है, तो मैं अब उनके ऊपर पहले ही आप सबको कमेंट पिक करके ये नहीं कहूँगा कि हाँ मैं जाने वाला हूँ या नहीं जाने वाला हूँ। मैं ये इसलिए भी बनाता था ये वीडियो कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं क्या बोलता हूँ, कमेंट पे पिक भी करता तो मैं क्या कहता हूँ, उसका क्या कहता हूँ कि देखिए दोस्तों, हम सब यूट्यूबर दोस्त हैं, अगर उनके यहाँ कोई फंक्शन हो रही है, हमें इन्विटेशन आएगा और हमारे पास टाइम रहा, उस वक्त हम फ्री रहे, तो ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आप लोग ये सवाल क्यों करते हैं कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, मेरा यही रिप्लाई रहता है। लेकिन आपसे मैं ये भी नहीं करने वाला हूँ। तो अभी भी आप लोग कुछ सवाल कर रहे हैं ऐसे ही, तो मैं इसके जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पैसेंस रखिए। किसी के भी यहाँ कोई फंक्शन होती है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारी ब्लॉग तो आएगी ही, और हमारी ब्लॉग आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हम वहाँ गए हैं या नहीं गए हैं। अगर आप लोग हमको उस फंक्शन में नहीं देखिएगा तो हमारा ब्लॉग तो आएगा ही कि हम कहाँ हैं उस टाइम पे, तो आपको वहाँ पे देखिएगा कि विकास तो अभी वो वहाँ है, तो इसका मतलब विकास नहीं गया उस फंक्शन में, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं वहाँ पे नहीं गया। तो यही कहना चाहेंगे, पैसेंस रखिए, सबको प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और पॉजिटिविटी इस दुनिया में फैलाइए। चलिए दोस्तों, होपफुली आप लोगों की सारा डाउट क्लियर हो चुकी होगी, हमारे बीच भी सारा चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी है, ठीक है ना दोस्तों। अब कोई भी गिला शिकवा नहीं है, ना उनके तरफ से, ना मेरे तरफ से, ना और भी मेरे दोस्त उनके तरफ से, सब चीज़ सही है। और चलिए हमारे डेली ब्लॉग्स आते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।